नमस्ते सबको वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद जी के सांप्रदायिकता और संस्कृति निबंध के बारे में चर्चा कर रही हैं। 15 जनवरी 1934 को छपी उनकी एक मशहूर निबंध है सांप्रदायिकता और संस्कृति। वे इसमें रेखांकित करते हैं सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दोहराई देती करती है। उसे अपनी असली रूप में निकलने शायद लज्जा आती है, इसलिए वह संस्कृति का खोल ओढ़ कर आती है। हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अभी तक अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं। यह भूल गए हैं कि अब न कहीं मुसलमान संस्कृति है, न कहीं हिंदू संस्कृति और न कोई अन्य संस्कृति। तो अब कौन सी संस्कृति है? वे जवाब देते हैं, अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह आर्थिक संस्कृति है। संस्कृति को धर्म से खालमाल करने की राजनीति पुरानी रही है। वे बहुत सी साफ तौर पर कहते हैं, संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं। आर्य संस्कृति, ईरानी, अरब, लेकिन ईसाई संस्कृति और मुसलमान या हिंदू संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रेमचंद हिंदुओं और मुसलमानों को सांस्कृतिक रूप से अलग अलग साबित करने के सारे तर्कों को बड़ी सहजता और तार्किक रूप से दर्शाए हैं। वे भाषा का सवाल उठता है और पूछता है कि भाषा का अंदर क्या है। उनका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। मुसलमान उर्दू को अपनी मिली भाषा कहा लेकिन मद्रासी मुसलमान के लिए उर्दू अपरिचित वस्तु है। इसी प्रकार मद्रासी हिंदू के लिए संस्कृत। हमारे समय में भी सांप्रदायिकता की जड़ में खान पान बड़ा मुद्दा है। प्रेमचंद कहते हैं कि अगर मुसलमान मांस खाते हैं तो हिंदू भी मांस खाते हैं। ऊंच दर्जे की हिंदू शराब पीते हैं, नीचे दर्जे की मुसलमान भी पीते हैं, मध्य वर्ग के हिंदू भी पीते हैं। गाय को मुसलमान खाते हैं और हिंदू जाति के कुछ लोग खाते हैं। इसी तरह वे पहनवाने के बारे में भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि एक इलाके के हिंदू और मुसलमान स्त्री पुरुष लगभग एक जैसे कपड़े पहनते हैं। वे लिखते हैं, बंगाल में जाइए, वहाँ हिंदू और मुसलमान स्त्रियां दोनों ही साड़ी पहनती हैं। उनके मुताबिक संगीत और चित्रकला भी संस्कृति का एक अंग है। लेकिन यहाँ भी हम कोई सांस्कृतिक भेद दिख नहीं पाते। सांस्कृतिक रूप से हिंदुओं और मुसलमानों का बीच फर्क तक हो ज़मीन दोस्त करने के बाद वे सवाल करते हैं। फिर हमारी समझ में यही आता है कि वह कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता इतना जोर बांधा रही है। यह सीधे साध आदमियों को सांप्रदायिकता की ओर घसीट लाने का केवल एक मंत्र है और कुछ नहीं। प्रेमचंद के मुताबिक यह ज़माना सांप्रदायिक अशुभ का नहीं है, यह आर्थिक युग है और आज वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके, जिससे यह अंधविश्वास, यह धर्म के नाम पर किया गया पागंड, नीति के नाम पर गरीबों का दुहानों की कृपा मिटाना जा सके। आम जन के पक्ष से बोलते हुए प्रेमचंद जी लिखते हैं, उस संस्कृति में ताकि क्या जिसकी वे रक्षा करे, उसे आज अपने जीवन की रक्षा की ज्यादा चिंता है जो संस्कृति की रक्षा से कहीं आवश्यक है।
एक दूसरी टिप्पणी में वे 1932 के बातों को कुछ यूं कहते हैं, राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं उसका संबंध हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी से है। बेकारी से सभी दुखी हैं, दरिद्रता सभी का गला दबाया हुए है, निरंतर नई बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, उसका वार सभी समुदायों पर समान रूप से होता है। सांप्रदायिकता का जवाब एकता ही होगा, मगर कैसे? सन 1931 में वे लिखते हैं, दिलों में खुबार भरा हुआ है, फिर मेल कैसे हो? मैली चीज़ पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। हम गलत इतिहास पढ़कर एक दूसरे के प्रति तरह तरह की गलत फहमियाँ दिल में भरे हुए हैं और उन्हें किसी तरह दिल से नहीं निकालना चाहते, मानो उन्हीं पर हमारा जीवन का आधार हो। धन्यवाद।